करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना को। गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुरा दे रहिए दास, ये गुरु भेजे नरक में तो स्वर्ग न रखिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं काकला गो पाए। भलेहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सभी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरु। औलाद शादी के 20 साल बाद, बे औलाद को औलाद सिर्फ 20 दिनों में। कौन करता है बांझ को आबाद। क्या है पुरुष सती माता का आशीर्वाद, देखिए आज हमारे साथ। देश की राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े अस्पतालों और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को छोड़ लोग औलाद की आस में सती माता के दरबार में फरियाद करने पहुंच रहे हैं। यह है दिल्ली के गणेश नगर इलाके में बना धौलागढ़ सती माता का मंदिर। यहां औलाद की आस में आए लोगों की भीड़ जुटी है। इस भीड़ में संतान की चाहत में इलाज से थक चुकी महिलाएं भी हैं और महंगे डॉक्टरी इलाज का बोझ उठाने में लाचार लोग भी। शादी के 8 साल हो गए, जैसे 4 साल हुए शादी के, मैंने अपना इलाज चालू कर दी, दिखाना चालू कर दी। बहुत जगह मैंने दिखाई, हर जगह, लेकिन किसी डॉक्टर ने कभी कोई कमी किसी डॉक्टर ने बताया, कभी नहीं कुछ। लेकिन हर डॉक्टर को मैं बदलती गई, अपनी तसल्ली नहीं, चलो इस डॉक्टर से दिखाओ, यहाँ सही हो जाएंगे, यहाँ सही हो जाएंगे। लेकिन कहीं कुछ आराम नहीं, बस दवाई मैंने खाती गई, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा 7 साल बीत गए। मेरी दीदी रहती हैं यहाँ मयूर बिहार में रहती हैं, वहाँ किसी को उसके पास आराम हुआ, उसने मुझे फ़ोन किया जब यहाँ आ जाओ। माँ के मंदिर की मुझे पता लगी, मैंने माँ के मंदिर आई। पहले बार शनिवार को मेरी माँ ने गोद भरी, पहली बार में मुझे आराम मिल गया। पहली बार गोद भरी माँ ने, मुझे आराम मिल गया। अगली महीने से मैंने यहाँ आने लगी। ठीक 9वें महीने में मेरा माँ के दरबार से एक सुंदर सा लड़का हुआ। घर में बच्चों की किलकारियों की आस में ये लोग घंटों से सती माता का इंतजार कर रहे हैं और सती माता ने भी अपने आगमन का संकेत दे दिया है। फिलहाल पर्दे के पीछे एक पुरुष को नारी की वेशभूषा पहनाई जा रही है, उसका श्रृंगार किया जा रहा है। घर में बच्चों की किलकारियां जल्द गूंजेंगी, यही आस लेकर परेशानी से घिरे लोग भक्त बनकर सती माता के भजनों में लीन हैं। आखिर एक पुरुष को पैरों से लेकर सर तक नारी की तरह क्यों सजाया जा रहा है? मंदिर के सेवादारों की माने तो ये सती माता का पुरुष रूप है।
आज सती माता के रूप में श्रृंगार कर रहे पुजारी रमेश शर्मा पिछले जन्म में स्त्री थे। अपने पिछले जन्म में इन्होंने सती का रूप धारा था। सती अनुसुईया की तरह इन्होंने अपना पूर्ण जीवन परम पतिव्रता बनकर बिताया था। इनकी माने तो जिस तरह सती अनुसुईया में देवताओं को बालक बनाकर पुत्र की भांति गोद में खिलाने की शक्ति थी, वैसी ही ईश्वर भक्ति मां सती ने भी की है, जिसकी बदौलत ये बे औलाद की गोद औलाद से भर देती है। लेकिन ये काम क्या इनके पुरुष वेश में ही रहने से नहीं हो सकता? पीली साड़ी, हरी हरी चूड़ियों, लिपस्टिक, टीके, नथिए, बिछिए, कान और गले में भी तरह तरह के गहनों और पैरों में सुहागनों की लाली बिखेरने की क्या जरूरत? बच्चे की ट्यूब बंद थी और चिपकी हुई थी, जो डॉक्टर मीरा गौड़ ने बता दिया था कि 6 महीने तक कोई ट्रीटमेंट नहीं करो क्योंकि इसका कोई यार फ़ायदा नहीं है, अभी कुछ नहीं हो सकता। कोर्स लिख दिया था, लेकिन मैं माँ के पास आई, माँ ने कहा मैं तुरंत दूंगी। तो उस माँ के उस वचन ने मेरे सब कुछ, सारी कामयाबी मेरे आप लोगों के सामने है, और जिसकी मैंने मुंडन पे इसका ये पत्थर चढ़ाया था। हमारे वाइफ के ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर था। मैं रहने वाला गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूँ। मैं आया था यहाँ जो है दिल्ली में, जो है बहुत जगह इलाज कराया उसका, जो है बालाजी महाराज तक मैं ले गया था, राजस्थान तक, लेकिन कहीं नहीं चल गया। मैं यहाँ आया माता जी के यहाँ, एक बार जो है भभूति खिलाया, ऊपरी चक्कर था वो भी सही हो गया। बच्चा 7 साल हुआ था शादी हुए, शादी होने के बाद 7 साल के बाद भी एक बच्ची पैदा हुई 24 तारीख को, इसी 24 तारीख को बच्ची पैदा हुई। हमारी माता जी के यहाँ से बहुत आराम मिला है उसके लिए। अब कोई उसके ऊपर जो है कोई दुख नहीं। मेरे 2 ट्यूब थी, एक फट गई थी तो एक बंद थी, तो बच्चे नहीं होते थे। मैंने बहुत इलाज कराया था, तो फिर बच्चादानी में टीबी बता दी डॉक्टर ने, तो बच्चादानी में टीबी, इनके बच्चे नहीं होंगे कभी भी। तो फिर किसी ने मुझे बताया, गणेश नगर में माँ बैठती हैं, वहाँ जाके देखो। मैं माँ के पास आई तो माँ ने भभूति दी, हर हफ्ते में आती रही, हर हफ्ते माँ भभूति देती रही। तो वो भभूति में खाती रही, 3 महीने बाद आराम मुझे लग गया। फिर उससे बाद ये हो गई। इनकी बातों ने हमारी जिज्ञासा और बढ़ा दी है कि जिस कमी की वजह से डॉक्टरों ने औलाद ना होने की बात की थी, उस औरत को अब गद्दी पर बैठी ये पुरुष सती माता किस शक्ति से गोद में औलाद थमा देती। पुरुष सती माता के दरबार में हाजिरी लगाने कुछ बे औलाद पुरुष भी आए हैं, क्योंकि संतान न होने की वजह पुरुष भी हो सकते हैं, और उनकी परेशानी अगर कभी इस दरबार में हाजिरी लगाने से मिट जाए तो उनकी पत्नी पर लगा बांझ का कलंक भी मिट जाएगा और घर में बच्चों की किलकारियां भी गूंज उठेंगी। कभी दिन चढ़े? महीना कब आया? 10 तारीख को आएगा। 10 के बाद गोद भरवा जाना, 6ठे 7वें दिन 10 तारीख बाद जब तुम्हारा महीना आए, महीना आने के बाद सिर नहा के शुद्ध होके 6ठे 7वें दिन गोद भरवा ले जाना। पल्लू करो। अपनी चुनरी में फलों को समेटकर आरती की अग्नि में फेरे भरकर बांझ की गोद में वो फल आशीर्वाद सहित डाल देता है सती माता बना पुरुष। साथ ही किसी भी भक्त को भभूत देना भी ये नहीं भूलते। डॉक्टर रिपोर्ट क्या थी? डॉक्टर रिपोर्ट करवाई थी आप लोगों ने? करवाई थी। इनकी भी? दूध मुनक्के 2 बार किया करो, नहीं
तुम्हें 2 टाइम किया करो, ठीक है। और सूर्य भगवान को जल दो, कोई शर्म की बात नहीं, बीमारी तो भगवान के उस पे है, इंसान के बस में थोड़ी ना है। पुरुष सती माता जी अपने भक्तों को सिर्फ भक्ति का पाठ नहीं पढ़ाती हैं, बल्कि कर्म का पाठ भी पढ़ाती हैं। कभी राजा दशरथ के दादा राजा दिलीप को औलाद के लिए गाय की सेवा करनी पड़ी थी। पुरुष सती माता गीता का पाठ करने की सलाह देती हैं। बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, कोई दवाई फायदा नहीं कर रही। मैंने किसी को दिखाया तो उसने बताया किसी ने चौकी रखा रही है मुझे बर्बाद करने के लिए। ऐसा है, कोई किसी पे नहीं करवाता, ये भ्रम छोड़ दो। कर्म ही दुख देते हैं और कर्म ही सुख देते हैं। यदि तुम छोटी मोटी हरकत करने वाले या बुरे आदमी से डरोगे तो भगवान कहेगा मैं क्यों रक्षा करूँ इसको, क्योंकि मुझसे बड़ा तो ये उस बुरे आदमी को जानता है, उसका भय है उसे। ऐसा दिमाग से बिल्कुल हटा दो। एक पाठ रोज घर में गीता पढ़ना है। सुन रही हो? सुन रही हो? सूर्य भगवान को जल्दी उठ के देना है आपको जब सूर्य उदय होता है। ये रात को सो भी नहीं पाते। कोई नहीं, 10 महीने हो गए ना, खून भी बंद नहीं मैं ड्यूटी नहीं जा पा रहा। कितने दिन से? 10 महीने 10 महीने से। खून भी बंद नहीं कोई है। बात नहीं, ठीक हो जाओ। हाँ ऐसा करो कि मैं ड्यूटी चला जाऊँ। पुरुष सती माता जी का तंत्र और यंत्र पर भरोसा नहीं है और न ही तंत्र यंत्र के पचड़े में पड़ने की सलाह देती हैं। ये तो सिर्फ भक्ति और कर्म की बात करती हैं। यहाँ ऐसी उम्र दराज महिलाएं भी आई हैं जिनकी सारी उम्मीदें अब सिर्फ पुरुष सती माता पर टिकी हैं। चाहत सिर्फ एक है, मां बनने की। अभी आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं वो लेने आई हूँ नंबर अपना, हर हफ्ते आती हूँ मैं हर नंबर लेने। नंबर लेने के हाँ, लिए? धागा चेंज करवाने के लिए। तो आपने डॉक्टरी चेकअप करवाया तो क्या मिला? नहीं, डॉक्टर ही नहीं कराया। तो पहले कराया था, मना कर दिया था कि बच्चा नहीं होगा। आपके पेट में क्या बच्चे का गर्भ है? हाँ जी। अभी गर्भ है? हाँ जी। 3 कितने महीने। सालों के बाद हुआ है? 18 साल हो गया, 19वां साल चल रहा है। 19 साल के बाद आपके पेट में गर्भ है? हाँ जी। पूरा डॉक्टरी इलाज करा लिया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ? नहीं। और अभी है? हाँ जी। आपको क्या उम्मीद है कि मतलब हो जाएगा? आज यहाँ ऐसी औरतें भी आई हैं जिनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद मां बनने की चाहत पूरी हो गई है। खुश है? अभी अपने नन्हे फरिश्ते को पुरुष सती माता की गोद में खेलते देखना चाहती हैं ताकि इनके जिगर के टुकड़े पर कभी भी बदनसीबी का साया पड़ने ना पाए। हमें तो आपका आशीर्वाद ही मिला है। तेरी पत्नी का और तेरा विश्वास है। बस आपके विश्वास से ही चलते रहे और इनके विश्वास से ही चलते रहेंगे। आगे हमें बहुत माँ के यहाँ गोद भराई थी और माँ ने गोद भरी थी पहली बेर में, एक बेर में बच्चा हो गया। नहीं, डॉक्टरों को आपने दिखाया था, क्या था इसके बाद? डॉक्टर पहले हमने डॉक्टरों को दिखाया था, पूरे चेकअप कराए थे। चेकअप करने के बाद भी उन्होंने रिपोर्ट में कुछ नहीं दिखाया। अभी फ़िलहाल हम कागज़ गाड़ी में छोड़ दिए हैं, वो ला नहीं पाए हैं। तो हम बहुत जगह हमने इलाज कराया, यहाँ अम्बाला कराया, अमृतसर कराया, काफ़ी लंबा इलाज कराया, लेकिन हमें वहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तब हम माँ के दरबार में आए। यहाँ दरबार में आने के बाद में हमने एक ही दफ़े माँ का आशीर्वाद लिया, एक ही बार में हमने गोद भरवाई। नहीं, माँ का इलाज की प्रक्रिया क्या है? जिस तरह से डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, माँ क्या देती है अपने इलाज में? माँ अपने इलाज में हमें सिर्फ भभूति देती है, भभूति देती है, आशीर्वाद देती है। और आशीर्वाद हमें मिला और हमें 8 साल के बाद में बेटा पैदा हुआ। 7-8 साल से सुखद दाम्पत्य जीवन के बावजूद एक महिला मां नहीं बन पाई है। ये चाहती हैं कि इनकी गोद भराई हो जाए। जिसकी बीमारी ना हो फिर भी 10 वर्ष या 15 वर्ष या 7 वर्ष या 20 वर्ष संतान नहीं है, उसको डॉक्टर क्या कहते हैं? अच्छा, डॉक्टर तो कहते हैं साइंस की भगवान है ही नहीं। आखिर में वो भी भगवान को ही मानते हैं माता जी। मैं 2 साल से इलाज करवा रही हूँ, शादी 7 साल हो गए बच्चे को। एक दिन भी दिन नहीं चढ़ता, 2 दिन पहले ही हो जाता है। कितने दिन पहले डेट आती है? 2 दिन 3 दिन पहले हो जाता है।
पहले इनको बता दो कैसे बांधना है। इसमें 11 रुपये बांध दो। अब इनकी चाहत बेसब्र हो गई है, तो इनके आंसू भी पुरुष सती माता के सामने विश्वास और भक्ति की बूंदें बनकर टपकने लगे हैं। ये नारियल नहीं लाना दोबारा, नारियल पूजा के स्थान पे रहेगा, जब बच्चा होगा तभी आएगा। परंतु जब तक आपके दिन नहीं चढ़ेंगे आपको हर महीने 6-7 दिन फल पड़वाना है। नेक्स्ट, रोज रोटी आती है, कपड़े पहनती हो, तुम आदमी से क्या बात मनवाना चाहती हो? ऐसी बातें मुसलमान तांत्रिक करते हैं जो आदमी को उल्लू बना देते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी की बात तुम मानो, तुम मत मनवाओ। जो आदमी अपने बच्चों को पाल रहा है और रख रहा है घर में, वो आदमी गलत नहीं हो सकता। हाँ, यदि एक दिन भी तुम भूखी हो, कपड़े नहीं पहनो, तब मैं सोचती हूँ कि आदमी वो बेकार है। पुरुष सती माता का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने एक बार सिर्फ 20 दिनों में एक बेऔलाद की गोद में उसके ही गर्भ से औलाद को जन्म दिलाया है। लेकिन कैसे? खुद को पुरुष, सती और माता का संगम मानती हैं और कहती हैं कि पुरुष, औरत और बच्चे का मिलन वो ईश्वर की कृपा के सहारे करती हैं। इनकी माने तो दैवीय शक्ति के सहारे इन्होंने सिर्फ 20 दिनों में एक औरत को मां बना दिया था। चमत्कार जब करती हूँ जब तुम्हारे पास कर्म के साधन खत्म हो जाते हैं। एक औरत है त्रिलोकपुरी में, 11 वर्ष से उसके संतान नहीं थी, उसके पति विदेश में रहते हैं। बोला मुझे 20 दिन के अंदर आपको बच्चा देना है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले माँ मुझे अभी आपका मालूम पड़ा है, त्रिलोकपुरी में मैं रहती हूँ, मेरे पति विदेश रहते हैं, 20 दिन की उनकी छुट्टी शेष बची है, 2 साल में वो आए हैं और फिर पता नहीं कब आए। और ऐसा ही सत्य हुआ, उसको 20 दिन में ही मिला। ये हुआ चमत्कार, कर्म से तो नहीं। साल भर में भी देती हूँ, जो 20 साल में नहीं मिलता 2 साल में भी देती हूँ, वो तो कर्म करवा के देती हूँ जो मेरे नियम से हैं। परंतु उसके साथ चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि कर्म के साधन खत्म हो गए। उसके पास कहाँ से फल पड़वाती हूँ हर महीने? पति तो परदेश रहते। और संतान के लिए एक औरत ही नहीं, आदमी की भी जरूरत होती है। माता जी अपने जन्म का भी तर्क देती हैं। आज आधुनिक युग में जो मैंने जन्म लिया है, आज जमाना बहुत चालाक है, चमत्कार को नमस्कार है। 3 वर्ष मुझे यहाँ आए हो गए, वैसे तो मुझे 27 वर्ष हो गए हैं। आती नहीं हूँ मैं, न जाती हूँ, मैं सर्वत्र रहती हूँ, लेकिन मैं अपने कर्तव्य निभाती हूँ। एक ब्राह्मण कुल में मैंने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया है। उसके बाद जो मेरी बाल अवस्था थी, फिर किशोर अवस्था से मैं पढ़ना शुरू करा। उसके बाद यौवन अवस्था BA तक मैंने BA करी है मैंने। फिर BA करने के बाद मेरा विवाह हुआ, एक जो पुरुष के रूप में जन्म लिया है उसकी। उसके बाद जब मेरे उद्देश्य से पूरे हो गए कि मैंने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और फिर मेरा जो मेन उद्देश्य क्या है, वो मेन उद्देश्य मेरा ये है, ये कर्तव्य मैं कर रही हूँ। इलाज के तरीकों और कारणों का भी इनका अपना तर्क है। दुआओं से क्या नहीं हो जाता है? दुआओं से दवा लगती है ना? लगती है या नहीं? आपकी ज़िंदगी में आपने अनुभव नहीं किया? फिर दुआओं से दवा लगती है, लेकिन मैं यहाँ दवा भी नहीं देती, मैं सिर्फ यहाँ तुलसी देती हूँ और दूध बताती हूँ, क्योंकि धरती माता के बाद तुलसी माता भी अंगने में पूजी जाती है। और गंगा जल देती हूँ। उसी तुलसी से अगर उनकी कोई प्रॉब्लम भी है तो वो ठीक हो जाती है। तुलसी के साथ माँ भी आ गया, तुलसी माता, और दुआ भी आ गई, सती माता। चलो तुमने कहा कि बीमारी है, वो बीमारी होते हुए भी डॉक्टर बताते हैं फिर भी संतान हो जाती है, तो ये तो दुआ का आ गया। डॉक्टर कहेंगे, डॉक्टर तो इलाज करके ठीक कर देंगे, मैं कोई दवा नहीं दे रही, फिर भी कैसे? इसे दुआ कहते हैं, क्योंकि वही मेरे पास आएगा जो डॉक्टरों की दवा खा लेगा। हाँ जी ये बीमारी है, और दवा खूब खा ली, फिर भी संतान नहीं हो रही, तो ही ये मंदिरों में आते हैं। मंदिरों में कौन आता है? पुरुष होकर भी माता रूप में सजने की वजह भी बताती हैं। जब मैं शुरू में यहाँ ही, तो इन्हीं लोगों के सामने मैंने एक पुरुष के रूप में इनका उद्धार किया है, पुरुष के रूप में मैंने संतान दी है। लेकिन जैसे जैसे इनके उद्धार होने लगे और प्रेम इन्हें मिलने लगा, ऐसे ऐसे ये लोग मुझे श्रृंगार से सजाने लगे।
ये श्रृंगार नहीं है, ये प्रेम है। पुरुष सती माता जो मानती हैं उसे आप क्या मानते हैं? ऐसा भी नहीं है कि इस मंदिर में गोद भराई कराने वाली हर बे औलाद औरत मां बन गई है। फिर भी जिसे औलाद मिली है वो तो उसे पुरुष सती माता का ही आशीर्वाद मानती है। लेकिन आप क्या मानते हैं? अपनी बात आप हमें जरूर बताएं।